आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज चैनल। आरडब्ल्यू कार्यालय कमल विहार बुराड़ी दिल्ली से देखा जा सकता है जल बोर्ड के अधिकारी आए हुए हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड की जो माफ़ी योजना है, सरचार्ज माफ़ी योजना, वो 31 जनवरी 2026 तक 100% माफ़ी की योजना है। ये कैंप लगा हुआ है, अधिकारी आए हुए हैं, समझा रहे हैं। बताएंगे सर कि किस प्रकार की योजना है, लोग जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। इसमें 100% माफ़ी की योजना, आम जनता सभी पढ़ी लिखी नहीं होती है। ये हमारे दिल्ली जल बोर्ड ने जो एक रिबेट स्कीम लॉन्च की है, 100% हमारी जो रिबेट स्कीम है 31 जनवरी 2026 तक इसमें आपको इसका प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराना है। प्रिंसिपल अमाउंट जमा करके आपको एकदम ठीक हो जाएगा। किसी को भी अगर अभी तक जिसको आपको लगता है कि अगर 100% एलपीएससी रिबेट का फायदा आपने लेना है तो 31 से पहले, जनवरी से पहले आपको ये सारे के सारे पेमेंट करना होगा। इनको आप किस्तों में भी कर सकते हैं, लेकिन कितनी किस्तों में की जा सकती है? ये 3-4 किस्तें जो आपकी सुविधा के अनुसार, जब भी आपको फाइनेंस अवेलेबल हो, फंड की सुविधा अवेलेबल हो आपके पास, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ध्यान नहीं रखना, अगर आपको 100% उसका बेनिफिट लेना है तो 31 जनवरी 2026 से पहले ही कराना पड़ेगा। यदि इसके बाद अगर आप जाते हैं तो फिर रिबेट स्कीम में आपको 70% का फायदा मिल पाएगा। तो कोशिश करें आप अपने सभी साथी लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी को इसके बारे में अवेयर करें और मैक्सिमम कोशिश करें कि वो रेवेन्यू हमारा जल बोर्ड का जो है पेमेंट कर दें। आप जल बोर्ड के अधिकारी, कितने सालों की पेंडेंसी उपभोक्ताओं पे चल रही है? जी ऐसा कुछ नहीं है कितने सालों का, ये तो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर ने कब से पेमेंट नहीं किया है। बहुत समय से, लंबे समय से बहुत सारे कंज्यूमर हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उन्हीं को ये सुविधा देने के लिए कि भाई आप पुराने आपके जो डिस्प्यूटेड केसेस हैं उनका रेजोल्यूशन हो सके और जो हमारी दिल्ली की जनता है वो इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। उनको लाभ मिलेगा कैसे? जो आपने कैंप लगा रहा है यहाँ ना होगा या कोई और भी कोई ऐसे रास्ते हैं? दोनों चीजें, आप अगर यहाँ पर हमें देना चाहें तो चेक की सुविधा अवेलेबल है, आप उनको चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डीडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और अगर कैश की सुविधा है तो आप मेरे काउंटर पे या दिल्ली जल बोर्ड के किसी भी ऑफिस में जो जनरल ऑफिसर है वहाँ पर आप पेमेंट जमा कर सकते हैं और इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी पैसा जमा कराने की ऑफिसों में? हमारा जो डेली जो काउंटर है 9:30 बजे खुल जाता है। 9:30 से और 2:30 से 3 बजे के बीच में हम कैश कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके बाद एक प्रोसेस है कि जो आपका पेमेंट आता है हम आगे बैंक में भेजना होता है, तो इसलिए हमारा 3 बजे तक का ये हम कैश पर काउंटर पर कैश ले लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार बरोला, मैं जोनल रेवेन्यू ऑफिसर बुराड़ी में हूँ और एट प्रेजेंट जो है मैं बुराड़ी असेंबली और तिमारपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नया सवेरा न्यूज चैनल से बात करने के लिए। अब हम बात करेंगे, आज हमारे परम मित्र आरडब्ल्यू के हमारे सेक्रेटरी नंबर हरि जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारे फोन पर आज यहाँ पर आए। आज दिल्ली सरकार के द्वारा जो ये छूट की जो योजना आई है उसके तहत हमारे आरडब्ल्यू के प्रधान श्रीमान महेंद्र सिंह नेगी जी के सानिध्य में हम श्रीमान अनिल कुमार बरोला जी जो हमारे इसके एक्शन साहब हैं रेवेन्यू के, उनके साथ एक बैठक करी थी और उनसे आग्रह करा था कि छूट का एक जब भी स्कीम आएगी तो कैंप हमारे यहाँ लगा देंगे तो आपका धन्यवाद होगा। आज जनता की सहूलियत के लिए ये कैंप हमने कमल विहार आरडब्ल्यू कार्यालय में लगा है। मैं इसके लिए अपने आरडब्ल्यू के प्रधान जी, संघर्ष महोदय, सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमारे जल बोर्ड के समस्त जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जनता को ज्यादा से ज्यादा जो लाभ मिल सके, बहुत सारी योजनाएं अभी एक बिल किसी का था हमारा सप्रे जी का, वो लगभग 71 हजार का बिल था और उसको सॉर्ट आउट करके मात्र 31,000 रुपए की स्कीम के तहत उसको भरना है। तो जो 31 जनवरी तक ये स्कीम है, तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, जब दिल्ली सरकार ने छूट की योजना दी है तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इसलिए जो कमल विहार जो आरडब्ल्यू हमारी है इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे पूर्व हमारे आरडब्ल्यू मंत्री वर्मा जी के पास गई थी, उनका भी आदेश था कि हम यथाशीघ्र स्कीम लाएंगे और जब हम एक्शन साहब से मिले थे उन्होंने भी कहा था बैठक हो चुकी है लेकिन जब डेट आएगी हम आपको बताएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक्शन साहब का, तो उन्होंने हमारे आरडब्ल्यू को अवगत करवाया और आज वो हमारे मध्य में है और आज ये स्कीम हमारे मध्य में और जनता इसका लाभ दे रही है।
मैं आपका भी और हमारे जल बोर्ड के सभी पदाधिकारी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नया सवेरा न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपका। आज आपने विशेष कार्यक्रम यहाँ जल बोर्ड के द्वारा रखाया गया था, जो लोग उपभोक्ता हैं उनको लाभ मिल सके। दिल्ली सरकार जो दे रही है, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो पहले हारे का सहारा चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे आरडब्ल्यू के मेंबर भी हैं, हमारे बिहार के बहुत बड़े सदस्य भी हैं आरडब्ल्यू के। तो समय समय पर जो भी यहाँ गतिविधियाँ होती रहती हैं आरडब्ल्यू के माध्यम से, चाहे वो कैंप हो, चाहे वो कोई स्वास्थ्य सेवा का केंद्र हो, चाहे वो मेडिकल हो, तो उस कैंप में आप हमारा एक साझा करते हैं। तो आज हम जो विशेष जो कैंप लगा रखा है, ये पानी के कैंप लगा रहा है, इसमें जो जिसका वास्तविक बिल जो आया हुआ था, उस वास्तविक बिल पर जो पेनल्टी सरचार्ज होता है वो पूरा का पूरा माफ हो रहा है सर। और ये माफी अभी 1.5 साल बैठे थे तो उनके सामने आपने बात की 31 तारीख तक ये स्कीम है। उसके बाद ये स्कीम आगे बढ़ जाएगी 3 महीने की, लेकिन 70% का उसमें वो होगा, रिलीफ होगी। तो जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं, अपना बिल माफ करवाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय समय पर जल बोर्ड पहुँचें और अपना पेनल्टी चार्ज को खुद कराएं। इसी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जल बोर्ड में हम लोग पिछले 2014 से झंडे वाला जाते रहते हैं और झंडे जितने भी अधिकारी उनसे बात करते रहते हैं। इसी में सी ब्लॉक में भी एक नई पाइपलाइन डाली गई है जो पानी के प्रेशर को बढ़ाने के लिए दी गई। हो सकता है कि पानी का प्रेशर बढ़े और जहाँ पानी नहीं आता है वहाँ पे पानी आ जाए, तो लोगों को बिल देने में हल नहीं है, क्योंकि पानी नहीं आता इसलिए प्रॉब्लम बिल की हो जाती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जब पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा पीछे से, तो हर घर में पानी मिलेगा और लोग अपना जो बिल होता है वास्तविक उसको देने में भी हिचकिचाहट पैदा नहीं करेंगे। लेकिन अभी जितने लोग बिल इस कैंप के माध्यम से बुलाए गए थे, लोग अभी भी इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं कि बहुत पूरा बिल माफ हो जाए। ऐसा तो है नहीं। खैर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से सोचता है चीज को, गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। तो अभी भी जो भी छूट मिली है उसका फायदा उठाएं और लाभ लें उसका। तो जितने ज़्यादा लोग हैं एक दूसरे को इस चीज़ को आगे अवेयरनेस करते रहें, ये चीज़ लोगों को जागरूक भी करें कि मुझे टाइम से बिल अपना दे दें, तो सारा आगे आगे काम चलता रहता है। धन्यवाद। आरडब्ल्यू के संरक्षण आए और इसका लाभ उठाएं, उसके लिए अली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली जल बोर्ड के ठेकेदारों और उनकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी कार्यकारिणी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये स्कीम लेके आए हैं कि जल बोर्ड में बहुत समय से लोगों के बिल रुके पड़े और इस स्कीम से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा जिन लोगों के बिल बहुत मोटे मोटे थे। तो इसका आज यहाँ आरडब्ल्यू कमल विहार पर कैंप लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया और बहुत सारे लोगों से मेरा आग्रह है कि वो यहाँ पे आए और इस कैंप का फायदा उठाएं। और साथ में मेरा जल बोर्ड से भी नम्र निवेदन है जी। क्या नम्र निवेदन है? नम्र निवेदन है कि जल बोर्ड स्वच्छ जल दे। आज जो ये पानी के बिल की समस्या आ रही है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी शुद्ध नहीं आता, गंदा पानी आता है। तो लोग बात समझते हैं कि हमने तो मीटर चलाया नहीं तो हमारा बिल, तो जिस कारण कि वो किसी का स्टॉप हो गया और किसी का चलते रहा। तो इस वजह से ये जो हमारे कॉलोनी में समस्या आई है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे एक तो पानी नहीं आता, अगर जब पानी आता है तो गंदा पानी आता है, जिस कारण कि लोगों को बड़ी परेशानी रहती है। मैं खुद जब प्रधान था तो 2014 से जिस समय हमारे नेगी जी दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ थे, तब से कार्तिक जी भी यहीं पे हैं, नेगी जी भी यहीं पे हैं। हम लोग तब से प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कमल विहार पे कि यहाँ पे सबको पीने के लिए पानी मिले और स्वच्छ पानी मिले। लेकिन आज 2025 आ चुका है, अभी तक उसका निवारण नहीं। अब लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कि केवल जिनके गलियों में पानी जाता ही नहीं है, लेकिन उनके बिल आ रहे हैं और उनको बिल के बिना पानी पिए हुए बिल भरने पड़ रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है। तो मेरी यही जल बोर्ड से नम्र निवेदन है कि स्वच्छ पानी दें ताकि लोग बाग हर महीने अपना बिल भरें। और दिल्ली सरकार से भी निवेदन है कि इसमें कुछ सुधार करें ताकि यहाँ पर स्वच्छ पानी आए और लोगों को पानी मिले।
सभी का जड़ो साहब, एक शिकायत आप देख ही रहे हैं कि लोगों ने पानी का इस्तेमाल भी नहीं किया, पिया भी नहीं गंदा पानी की वजह से। इसके बाद में भी बिलिंग जल बोर्ड के द्वारा की गई है इस पे। जहाँ तक अभी श्रीमान जी ने कहा है कि स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है कमल विहार में, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं बेसिकली टेक्निकल विंग का आदमी नहीं हूँ, फिर भी मैं जो आपकी शिकायत है अपने टेक्निकल विंग में इसको रखूँगा कि कोशिश की जाए कि यहाँ पर वाटर और सीवरेज की फैसिलिटी को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए और आप लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करेंगे। ठीक है। हमारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद जैसा कि हम कॉलोनी में सुनते हैं इधर उधर वो करते हुए, हर आदमी ये कहता है कि मेरा इतना बिल आ गया और मेरा ये आ गया, आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या कुछ करवाइए हमारा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक बार ये सोचा कि हम थोड़ा सा इस बारे में पहल करें। तो वो पहल करते हुए हम हमारे आदरणीय भदौला जी के पास वहाँ पर गए, वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया। तो उन्होंने ये बताया कि ये स्कीम हमारी सरकार ला रही है, इस तरह की ये जो राइट ऑफ करने का जो पेनल्टी वगैरह जो इस पर लगी हुई है, जो मेक बिल है वो तो करना ही है, उसके अलावा जो पेनल्टी लगी है या और जो टैक्सेस उसमें लगे हैं उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। तो मैं उसको हमने भी कॉलोनी में काफ़ी प्रचार किया। उसके बाद हमने ये बैनर जो लगा हुआ है इसके साथ कॉलोनी में वो किया कि ऐसे ऐसी स्कीमें आ रही हैं, आप इसका लाभ उठाइए। तो लोगों ने लाभ भी उठाया और हमारे जो जल बोर्ड के स्टाफ है उन्होंने बहुत हमें अच्छी तरह से, बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इतने अच्छी तरीके से लोगों को समझाया और लोगों को अच्छी तरह से कन्विंस किया कि भाई चल मैं क्या इसमें कमी है, क्या उनके। क्या शुभ नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा गोविंद सिंह कार्की। कार्की साहब, अब जल बोर्ड अपनी योजना लेके आ गया है, जी हर व्यक्ति के पास ये सूचना पहुंचे, जी। उनका लाभ मिले, उसके लिए आपका क्या दायित्व, तो क्या करेंगे आप इसके? तो ये मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जो लोग जल बोर्ड में जाके या इधर जाके धक्के खा रहे हैं, उसको हम एक छत के नीचे सारी समस्या उनका निदान करने के लिए हमने आज एक कैंप की रिक्वेस्ट की थी, जो उन्होंने स्वीकार की। इसमें काफ़ी लोगों का उसमें समाधान भी हुआ है और जितने लोग आए हैं वो संतुष्ट होते गए हैं यहाँ से। तो आइंदा हम ये प्रयास करते रहेंगे कि अगर कोई भविष्य में और भी कोई दिक्कत होती है पानी से रिलेटेड, तो वो हम इस तरह से रिक्वेस्ट करके और हम जल बोर्ड की सहायता ले सकते हैं और उनका स्टाफ की सहायता ले सकते हैं। और इसी तरीके से पेयजल की समस्या के लिए हमने काफी प्रयत्न किए हैं, जिसका कुछ अंश तक, कुछ हद तक कुछ समस्या सॉल्व होने की एक आध महीने में आशा है। जो पाइपलाइन डल रही है उससे कुछ पोर्शन में हमारा कमल विहार में, और जो बाकी पोर्शन जो जल के बिना या जहाँ गंदा पानी आना या सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहाँ के लिए भी हमने जल बोर्ड में ये चीजें रखी है कि वहाँ भी, क्योंकि पानी सबके लिए चाहिए, पानी सबसे ऐसी चीज है जो सबके लिए बहुत जरूरी है। जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ के लिए भी हमने ये कहा कि यहाँ के लिए भी जो है ये चीजें पाइपलाइन डाली जाए। और जो तो पुरानी लाइन है वो बहुत नीचे 7-8 फुट नीचे चली गई है, उससे ये हो रहा है कि हमारे वहाँ सबके घरों में, सब गलियों में पानी नहीं जा पा रहा है क्योंकि लेवल एक नहीं हुआ। तो उसका एक्शन साहब ने ये कहा है कि भाई हम जो पाइपलाइन जो वो नहीं डालेंगे, 2-3 फुट के अंदर पूरे कमल विहार में हम ऐसा लेवल रखेंगे कि वो कोने तक वो पानी जाएगा। ठीक, तो ठीक, एक लेवल होगा तो कोने में पानी जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। हमने उससे रिक्वेस्ट की है जो ये पुरानी लाइन है इसको चेंज किया जाए ताकि हम कमल विहार में पानी सबको मिल सके और जो है जो ये समस्या है ये इसका समाधान हो सके। ठीक।